अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको एक स्लीव का डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। जिसके लिए पहले मैंने फैब्रिक अलग से लेकर पीस रखा हुआ है। इसकी लेंथ मैंने स्लीव की 21 इंच इस वक्त रख रही हूँ और इसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 या 7.5 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ पर मैं इसका पहले आर्म होल कटिंग करूँगी। इसकी लेंथ ये वैसे 3/4 स्लीव तैयार होगा, लेकिन इसकी लेंथ मैं इस वक्त ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि इसमें 3 जोड़ आएंगे, जिसके बाद इसकी लेंथ काफ़ी कम हो जाएगी। अब मैं साइड की कटिंग करने के लिए इसकी 6 इंच चौड़ाई रख रही हूँ स्लीव्स की और ऊपर से ये कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है ये काफ़ी सॉफ्ट और लचकदार फैब्रिक है, जिसको कटिंग में भी मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। अब मैं इसकी पीसीस करूँगी और लेयर्स बनाऊँगी जिनमें मैंने डिज़ाइनिंग बनानी है। ये पहला पीस जो है मैं 8.5 इंच पर कटिंग कर रही हूँ ऊपर से। ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से मुझे कटिंग में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। इसको एहतियात से हम बिल्कुल सीधे सीधा काटते जाएंगे। अभी दूसरी कटिंग मैं 3.5 पर कर रही हूँ, जिसमें से मैंने एक पट्टी निकाल ली है 3.5 की और दूसरी एक पट्टी और निकालूंगी मैं इसमें से 3.5 पर। और इस तरह इस पीस के मैंने 4 हिस्से कर दिए हैं। 4 पीसीज हो गए, 2 दरमियान के पतले और नीचे का एक चौड़ा है और ऊपर का भी ये मैंने 8.5 इंच पर काटा है 8.5। अब ये मैं डिज़ाइनिंग के लिए जो मैंने पीस लिया हुआ है इसको मैंने डबल करके रखा हुआ है और इसकी लेंथ मैंने 15 इंच ली है, जिसके मैं 3 हिस्से करूँगी अभी। यानी हर हिस्सा जो है वो 5 इंच चौड़ाई का होगा। इसकी चौड़ाई भी मैंने पीस की डबल से जितना मेरे स्लीव्स की चौड़ाई है उसके मुताबिक मैंने लिया है। और ये इस तरह से मैं ये 6 पीसेस काटूंगी, जिनकी मैंने ये 3 लेयर्स तैयार करनी है। अगर हम ये स्लीव कॉटन में बनाते हैं तो हमें 3 ही लेयर्स काफ़ी होती हैं। उस पर हम पिको करा सकते हैं या खुद कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा नरम और लचकदार है इसलिए मैं इसकी डबल पीस काट रही हूँ और इसको अंदर गुम सिलाई में मैं सीऊँगी। लेकिन अगर हमने कोई सख्त कपड़ा लेना है या कॉटन वगैरह लेनी है तो उसमें हम पिको भी करा सकते हैं। अभी देखिए मैंने ये 3 हिस्से कर लिए हैं इसके और हर हिस्सा डबल है। अब मैं इसकी गुलाई करूँगी। इसके सिरों पर मैं ये गुलाई कर रही हूँ डिज़ाइनिंग के लिए। ये कपड़ा थोड़ा सा मुश्किल से कट रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें चिपक रहा है मेरी सीज़र के साथ। अब ये डिज़ाइनिंग के ये मेरे पास पीसेस तैयार हो गए हैं। अब इनको रखकर मैंने किस तरह से सीना है तो ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये डबल पीस मैंने अंदर सिलाई करने के बाद तैयार करने के बाद इस पर लगाने हैं। अब ये देखिए मैंने डबल लिए हुए हैं। अब मैं इसको अंदर की तरफ से सिलाई कर रही हूँ और सिलाई करने के बाद मैंने इसको पलटना है और पलटने से पहले इसके जो सिरे हैं इन पे जो गुलाई वाले हिस्से हैं इन पर थोड़े छोटे छोटे कट लगाऊंगी और इसको मैंने आयरन की मदद से इसको फिट करना है, प्रेस करना है इसको। अब ये मेरा जो स्लीव्स का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, मैंने सबसे पहला जो ये पीस तैयार किए हैं डिज़ाइनिंग पीस गुलाई वाले, अब इसको सबसे पहले मैं फ़िट करूँगी और फिट करने से पहले मैं इसके 2 हिस्से कर लूँगी। और ये गुलाई वाले हिस्से जो हैं ये बिल्कुल दरमियान में यानी सेंटर पर में आएंगे
अब एक को मैं दाएं तरफ और एक को बाएं तरफ करके मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगी। ये स्लीव्स का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, जिसकी नीचे वाला हिस्सा छोड़कर ऊपर उसके ऊपर वाले हिस्से में मैं ये जो पीस मैंने तैयार किए हैं डिज़ाइनिंग, इनको जोड़ रही हूँ। और जब ये बिल्कुल जुड़ जाएंगे तो आखिर में मैंने एक दफ़ा फिर इसको शेप देना है। जैसे कि मैंने बताया, कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट और लचकदार है। इस तरह के कपड़ों को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम ये कॉटन पर बनाएं तो ये और भी ज़्यादा आसानी से तैयार हो जाएगा। अब ये हिस्से जो साइड के थे वो मैंने दरमियान में से कटिंग करने के बाद इसको बिल्कुल सेंटर में रख लिया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक स्लीव के 4 हिस्से कर लिए थे। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो सबसे पहले उस पर मैंने डिज़ाइनिंग के पीस जोड़े हैं, और उसके ऊपर जो मेरा दूसरा हिस्सा था अब उसको वापस उसी तरह सी दूंगी जिस तरह से मैंने कटिंग करके अलग किया था। ये वही सिरा वापस जुड़ गया है, जो मैंने जिस तरह से कटिंग किया था उसको उसी तरह से वापस मैंने जोड़ दिया है। और अब मैं इसके ऊपर भी सिलाई कर रही हूँ। ताकि ये अच्छी तरह से ये जम जाएं ये हिस्से। ये आप चौड़ा हिस्सा जो देख रहे हैं ये स्लीव का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। इसके ऊपर मैंने इसका ऊपर वाला पतला पीस, जैसे कि मैंने बताया, मैंने उसी तरह जोड़ दिया जिस तरह से मैंने कटिंग किया था। अब ये सेकंड लेयर है इसकी, जो गुलाई वाली पीस की है, अब मैं उसे जोड़ रही हूँ इसके ऊपर। अब स्लीव्स के जैसे कि मैंने बताया था 4 हिस्से किए थे, उसमें से 2 हिस्से ये जुड़ चुके हैं। और मैं ये गोलाई वाले हिस्से इस पर जोड़ने के बाद मैं इसमें जो तीसरा हिस्सा था स्लीव का वो इसके साथ जोड़ूंगी। अगर हम सिंपल शर्ट भी बनाते हैं, सिंपल कुर्ती के ऊपर भी अगर हम इस तरह के डिज़ाइनिंग स्लीव्स लगाते हैं तो हमारी कुर्ती एकदम से फैंसी हो जाती है। इस पर ना तो मैं कोई लेस लगा रही हूँ ना कोई और चीज़ लगा रही हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था जिस तरह से मैंने स्लीव्स को कटिंग किया था, अब ये तीसरा पीस है स्लीव का। जो 4 पीस थे उसमें से ये तीसरे नंबर का पीस है। इसको जिस तरह से मैंने कटिंग किया था उसी जगह पर मैं इसको वापस जोड़ रही हूँ। अब मेरे जो ये गुलाई वाले हिस्से हैं, अब ये तीसरा हिस्सा भी मैं जोड़ूंगी। उससे पहले मैं इसकी ऊपर की सिलाई में कर रही हूँ ताकि ये सिरे जम जाएं। जैसे मैंने पहले वाले में की थी सिलाई पलट कर, उसी तरह से मैं अब ये दूसरे वाले में भी कर रही हूँ। ये देखें 2 लेयर्स इसकी तैयार हो गई हैं। अब मेरे पास ये गुलाई वाला एक तीसरा और आखिरी हिस्सा बचा है, वो अब मैं इस पर फिट करूँगी। जो मेरी तीसरी पट्टी है ये,
जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने सीधी पट्टी जो बनाई थी उसके दाएं बाएं तरफ के कोने कॉर्नर जो हैं उनको मैंने गोलाई किया था, लेकिन उनको कट करने के बाद उनको मैं गोलाई वाले हिस्सों को दरमियान में फिट कर रही हूँ। अब ये मेरे तीनों ये डिज़ाइनिंग के पीस जो हैं, जो मैंने कर्व शेप में कटिंग किए थे, वो तीनों के तीनों जुड़ गए हैं। अब मेरा आखिरी वाला जो पीस है स्लीव्स का, जो 4 हिस्से मैंने बनाए थे, ये बिल्कुल आखिरी पीस है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला। अब उसको मैं आखिर में जोड़ दूँगी इसके साथ। ये मेरा आखिरी पीस भी जुड़ गया है और इस तरह से तकरीबन ये मेरा स्लीव जो है वो कंप्लीट है। अब मैं ऊपर की सिलाई कर दूँगी और इसके बाद मैंने एक छोटी सी बो भी बनाकर इस पर लगानी है। ये एक मैंने सीधी पट्टी ली है 3 इंच चौड़ाई की और 8-10 इंच लंबाई की मैंने ये पट्टी ली है। इसको मैं अंदाजे से मैंने लिया है और इसको मैं अब सिलाई करने के बाद इसको पलट लूँगी, सीधा करूँगी। अब ये सीधा करने के बाद, इस्त्री करने के बाद, अब इसको मैंने सिरों को मिलाकर इकट्ठा सी दिया। अब इस पर मैं एक छोटी सी बो बनाऊँगी। ये तकरीबन 8 इंच की लंबाई है पट्टी की, इसको मैंने डबल की है और इस तरह से हम ये बो भी बना सकते हैं। अब इसको पकड़कर मैंने इसको सी देना है। और इस तरह से देख सकते हैं आप, ये मेरी बो भी तैयार हो गई है। और इसको बिल्कुल आखिरी जोड़ के ऊपर सेंटर में मैं इसको फिट कर रही हूँ। इस तरह से ये मेरा मुकम्मल स्लीव तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये एक डिज़ाइनिंग स्लीव है। अभी मैंने इसकी साइड नहीं की है, अभी मैं आपको इसकी साइड की सिलाई कर कर दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने 3 लेयर्स बनाई हैं इनको, ये पहनकर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं स्लीव। और जिस तरीके से मैंने बनाए हैं ये देखने में मुश्किल डिज़ाइन लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने आसानी से इसको तैयार कर लिया है। अब मैंने इसकी साइड की सिलाई भी कर ली है। ये साइड की सिलाई होने के बाद तकरीबन इसकी शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये अब फुल स्लीव नहीं रहे, ये 3/4 बन गए। इसकी लेंथ मैंने काफ़ी ज़्यादा ली थी, लेकिन ये सिलाइयों में आकर ये छोटा हो गया है। उम्मीद है आपको ये स्लीव पसंद आएगा।